डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज रेलवे एनटीपीसी स्पेशल पे आयत अर्थात रेक्टेंगल के ऊपर कंप्लीट तैयारी करेंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन। और ऐसी तैयारी आपने शायद ही किया होगा। और ये बेसिकली जो स्पेशल मेरा फोकस है वो है वीक स्टूडेंट, कमजोर छात्र के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा मुद्दे को समझ लेते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि सबसे पहले मैंने एनटीपीसी के 72 सेट सवाल, जिसमें 10 सेट 2017 के थे और 62 सेट 2016 के थे, इन सेट 72 सेट सवाल निकाला, क्योंकि इसमें मैं ढूंढ रहा था कि क्षेत्र मिति के सवाल कितने हैं। तो 72 सेट क्वेश्चन पेपर में 106 जो है कुल क्षेत्र मिति पे सवाल है, लेकिन मुझे तो अभी आयत पे आपको सिखाना है। तो सबसे पहला आया कि अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि क्षेत्र मिति के ऊपर, मेंसुरेशन के ऊपर हम बोल सकते हैं कि अगर आप दो पेपर लेते हैं, दो क्वेश्चन पेपर लेते हैं, उसमें 3 सवाल आते हैं, या एक क्वेश्चन पेपर पर 1.5 सवाल आता है, तो हम उसको कहीं ज्यादा बोलते हैं कि दो अगर क्वेश्चन उठाते हैं तो देखते हैं कि उसमें 3 सवाल जो है क्षेत्र मिति के पूछे गए हैं। अब उस 72 सेट में हमने ये जानने का कोशिश किया आयत या वर्ग, बेसिकली हम चतुर्भुज की कल्पना करते हैं, उसमें से कितने सवाल पूछे गए। तो हमने देखा 50% पूछे गए, एग्जैक्ट 50%, 53 सवाल पूछे गए थे। उसमें से 40 सवाल जो थे वो आपके आयत से थे, रेक्टेंगल से थे। 10 सवाल जो थे वो आपके स्क्वायर से थे। 2 सवाल जो थे आपके वो समानांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम से थे। एक सवाल जो था रंबस या समलंब चतुर्भुज से था। तो 72 सेट में अगर मैं क्षेत्रमिति में बोलूं तो क्षेत्रमिति में ऐसा बोल सकता हूं कि भैया 53 सवाल तो क्षेत्रमिति में जो पूछे गए 106 सवाल में, उसका आधा ही तो पूछा गया आयत या वर्ग से। तो आयत या वर्ग अपने आप में, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्रमिति के अंदर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तथ्य कह रहे हैं। जो तथ्य को आपके सामने मैंने रखा है, या मैंने एक एक सवाल को उठाया, मतलब क्वेश्चन पेपर को उठाया है, क्योंकि नेट में सब अवेलेबल है, अलग अलग से छांटा है। उसे छांटने के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद, बड़े ही मुस्तैदी के साथ, अभी मैं बोल सकता हूं, यही नजारा रहा है। और उसमें अगर आयत में बात करूं तो टोटल 5 टाइप के सवाल पूछे गए हैं जो सबसे ज्यादा थे, या 5 टाइप के अंदर में मैं सारे सवालों को रख सकता हूं। उसमें क्या था? पहले देखो, या विकर्ण दिया है, परिमाप दिया है, क्षेत्रफल पूछा हुआ है, या परिमाप क्षेत्रफल दिया है, विकर्ण पूछा हुआ है। तो इसमें से 2 दिया हुआ है, तीसरा पूछा हुआ है। ये एक टाइप का सवाल था जिसपे आगे हमें बात करेंगे। दूसरा लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, मतलब या तो लंबाई दिया है, परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, चौड़ाई पूछ लिया है, या चौड़ाई दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछ लिया है, या चौड़ाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप पूछ लिया है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये सवालें थे, जिन सवालों को अभी हम आगे देखेंगे। तीसरा है कि लंबाई चौड़ाई का संपर्क है, कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर जैसे 6 सेंटीमीटर हो गया, या चौड़ाई से लंबाई 4 गुना है। फिर उसका परिमाप पूछा है या क्षेत्रफल पूछा है। फिर चौथे टाइप का था कि भाई रंगने का कितना लागत है, किसी फर्श पे हमें दरी बिछाना है तो दरी का लंबाई चौड़ाई क्या होगा, या हमें टाइल्स बिछाना है फ्लोर में तो टाइल्स की लंबाई चौड़ाई इतनी है तो कितने टाइल्स लगेंगे। इस टाइप के सवाल थे, ये चौथे टाइप के हुए। और पांचवा टाइप का था कि आयत के अंदर में आयताकार एक पार्क है, उसके अंदर में रास्ता है, या उसके अंदर में आयत एक दूसरा आयत बना दिया या वर्ग बना दिया, बोला कि बीच का क्षेत्रफल निकालो। इस तरह के 5 जो थे, मतलब अगर हम इस 5 टाइप को सीख लेते हैं तो हमें सब कुछ आ जाता है।
जो हमारे एनटीपीसी में जरूरत है। और ये किसके बेसिस पर है? 16 और 17 है, जो लेटेस्ट जो एग्जाम हुए उसके ऊपर है। उसके ऊपर करके हम ये कर रहे हैं। अभी हम आयत पढ़ने के लिए चलेंगे। तो आयत पढ़ने के लिए जाने के पहले हमें यह है कि आज हम जो है 27 सवालों को करेंगे। आयत के 27 सवालों को करके संपूर्ण तैयारी कर लेंगे, जिसमें कुछ हम करेंगे और चूंकि एक टाइप के बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवालों को आप करेंगे। तो एक संपूर्ण तैयारी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस तरह से हम संपूर्ण तैयारी करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम एरिया क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो देखिए, किसी एरिया अगर किसी आयताकार में होता है तो क्या एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। 100% बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। और क्षेत्रफल एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। देखिए, ये क्लास 6 में पढ़ाया जाता है। बहुत ज्यादा बेसिक है। बेसिक में काफी एकदम शुरुआत का बेसिक है। तो ये एरिया हुआ किसी आयताकार का। दूसरा हम करते हैं परिमिति बोलते हैं या पेरीमीटर बोलते हैं। ये किसी आयताकार का बड़ा है कि देखो, ये सब कुछ जोड़ दो, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यही इसका पेरीमीटर है। परिमाप मतलब क्या है? लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। या दो, हमने देखो दो लंबाई है दो चौड़ाई है, दो को हमने कॉमन ले लिया, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मतलब किसी आयताकार एरिया का, सॉरी आयताकार जगह का या किसी आयत का परिमाप होता है लंबाई और चौड़ाई का, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। एकदम क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, और अगर परिमाप निकलना है लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसे 2 से गुना कर दीजिए, परिमाप आपका निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। अब हम सवाल पे आते हैं, लेकिन उसके पहले एक बात को कहना चाहते हैं। देखिए, हमारे तरफ से इसके लिए एक स्पेशल ऐप भी है, जिसमें इस तरह के संपूर्ण स्टडी मटेरियल है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके अंदर में गणित है, इसके अंदर में सामान्य जागरूकता का दिया हुआ है, इसके अंदर में तर्क शक्ति दिया हुआ है, इसके अंदर में गणित के मॉक टेस्ट तो दिया हुआ है, गणित तो दिया हुआ है, गणित का मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है, सामान्य जागरूकता का मॉक टेस्ट दिया हुआ है। और इसका, इस ऐप का डिस्क्रिप्शन जो मैंने अभी लिंक में दे दिया है, और ये 100% फ्री है। तो चलिए पहले सवाल पे चलते हैं। आज की तैयारी बोलता है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई की अंतर 6 मीटर है। यदि इसका परिमाप 64 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी अभी आपके साथ पढ़ा कि परिमाप जो होता है वो किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है उसका आपका जो है दुगुन जोड़ के उसका दुगुना करते हैं। तो देखो भैया, यहां पे लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर 6 मीटर है। तो लंबाई को अगर हम x मीटर लेते हैं तो चौड़ाई x माइनस 6 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। और चौड़ाई अगर x माइनस 6 होगा, लंबाई अगर x होगा, और परिमाप का अभी हमने समझा है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसका दुगुना कर देंगे तो उसका परिमाप निकल जाता है। तो यहां पर x प्लस x माइनस 6, इसका दुगुना करते हैं तो ये बराबर, देखो यहां पर दिया हुआ है 64 मीटर है। तो सवाल में 64 मीटर दिया हुआ है तो बराबर मैंने 64 लिख दिया। अब देखो, 2 को अगर 64 से काटते हैं तो बस 32 होता है। x प्लस x 2x होता है, 2x माइनस 6 बराबर 32 हो गया, क्योंकि 2 से हमने 64 को भागा दे दिया। अब 2x बराबर क्या होगा? 2x बराबर देखो 32, और ये माइनस 6 इधर आके प्लस 6 हो गया, 38 हो गया। तो x का मान क्या निकला? x का मान 19 दूनी 38, और x बराबर लंबाई है। तो मतलब इसकी लंबाई जो है इस आयत की 19 मीटर हमें निकल गया। तो हमें चौड़ाई बराबर तो क्या है? x माइनस 6 था।
तो x माइनस 6 मतलब 19, तो x है, तो x से 19 से 6 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। तो चौड़ाई जो है 19 माइनस 6 बराबर 13 हो गया। तो देखिए हमने क्या किया, आयत की जो यहां पर पहले परिमाप से उसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल लिया, लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है निकाल लिया। अब हमें पूछा क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का हम जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। हमारे पास लंबाई जो है 19 मीटर है, चौड़ाई जो है 13 मीटर है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करना होगा, 19 गुने 13 करना होगा। 19 को अगर 13 से गुना करते हैं तो हमने जल्दी से करने के लिए एक दूसरा तरीका निकाल दिया। 19 के जगह 1 बढ़ा दिया, 20 कर दिया, 20 से हमने 13 गुना कर दिया 260। लेकिन चूंकि 1 बढ़ा दिया था तो 13 एकम 13 260 से घटा दिया, ये फटाफट करने के लिए, छोटे करने के लिए। तो हमारे पास 247 वर्ग मीटर आया। 19 गुने 13 बराबर 247 वर्ग मीटर। इसलिए इस सवाल का जो उत्तर है वो 247 वर्ग मीटर हो गया। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। चलिए इसी टाइप पर दूसरा एक सवाल लिख लेते हैं। बोलता है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 6 गुना है। यदि आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। देखो यहां से तो सवाल सेम है जो अभी हमने किया था। शुरुआत का यहां पे बोलता है वहां लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया हुआ था, यहां पर आयत की लंबाई बोलता है उसके चौड़ाई का 6 गुना है। तो चलिए पहले हम एक आयत को फटाफट बना लेते हैं। हम मान लेते हैं चौड़ाई उसका x है, तो लंबाई कितना होगा भैया 6x। बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है, और तो कुछ है नहीं। अब देखो भैया इसका पेरीमीटर हमें परिमाप जो दिया हुआ है 56 है। हम जानते हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना होता है। तो 2 इंटू 6x प्लस x, ये इसकी लंबाई हुई 6x, चौड़ाई इसकी x हुई। ये बराबर हमें 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बराबर हमने 56 ले लिया। तो 6x प्लस x क्या हुआ, 7x हुआ। 7 दूनी 14 हुआ, तो 14x बराबर 56 हुआ। समझ रहे ना, 6x प्लस x 7x। 7x को अगर 2 से गुणा करते हैं, चूंकि बाहर 2 है, ब्रैकेट के अंदर में गुणन के गुणे के संपर्क में है, तो 7 दूनी 14, x बराबर 56। अब 14 चौके 56, 14 को मतलब 56 को अगर 14 से भागा देंगे तो क्या निकलेगा, 4। इसका मतलब x बराबर जो हो गया 4 हो गया। तो इसका मतलब है कि इसकी चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है 6x मतलब 4 छक 24x है। या हम क्षेत्रफल को ऐसे लिखे, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई तो है चौड़ाई का 4 गुना है, 4 गुने 6 गुने 4 कर दिया, ठीक है ना। यहां देखिए, यहां 6 गुना है 24 है, 4 छक 24, 24 को हमने 4 से गुना कर दिया तो क्या हुआ, 96 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो फिर इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो 96 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो ये भी हमें करने में समझ में आ गया। देखिए ये दो एक ही टाइप के सवाल थे, केवल एक जगह पे हमने देखा कि आयत की लंबाई चौड़ाई का अंतर दिया हुआ था, यहां पे लंबाई और चौड़ाई कितना गुना है बोला हुआ है। अब तीसरा सवाल हम देखते हैं। एक आयताकार बोर्ड उसकी लंबाई से 4 गुनी, अब भी किया हमने, तो इसे हम आपको करने के लिए देते हैं। तो जिसके चौड़ाई देखिए हमने लिख दिया x है, 4x है, और अब हमसे गुजारिश है कि आप इसे खुद करेंगे। और देखिए इसका जो आंसर होगा 32 मीटर होगा। देखिए अगर आप सही में सीखना चाहते हैं, संपूर्ण रूप से आज आयत कंप्लीट करना चाहते हैं, तो देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल है। इन सवालों को आप खुद लगाएंगे, क्योंकि ये हमने बता दिया है। तो अब ये जितने भी सवाल मैं जो बोल रहा हूं, कहने का मतलब क्या है कि जो सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए एक टाइप हमने दे दिया, उसी का डिट्टो जब आ रहा है, देख रहे हैं ना, तो वो आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए अब अगले सवाल पे एक लेते हैं। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 12% अधिक हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
देखिए यहां पे लंबाई और चौड़ाई में संपर्क क्या दिया हुआ है, लंबाई जो है चौड़ाई से 12% ज्यादा है। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, चौड़ाई को अगर x लिखते हैं, 12% ये मतलब क्या हुआ, 12% ज्यादा है, प्रतिशत मतलब 100 होता है, 100 के साथ 12 जोड़ा तो 112 हुआ। 112 चूंकि प्रतिशत है, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 112/100, और ये कितना है, चौड़ाई से इतना अधिक है तो इसलिए x लिख दिया, तो 112 x/100। तो देखिए ये जो संपर्क है, प्रतिशत का संपर्क, इसमें आपको थोड़ा सा प्रतिशत का ज्ञान अवश्य है। तो हमने चौड़ाई अगर x लिया है तो लंबाई क्या होगा, 12% चुकी है तो इसको भिन्न रूप में लिखा हमने 112/100 x, ठीक है। और अब हम आपको बताते हैं, देखिए यहां पर आपको निकालने में जो असुविधा होता, ये 12% का असुविधा होता, उसको हमने सॉल्व कर दिया। अब हम है कि देखो भैया, इसकी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब 112/100 x गुना चौड़ाई x बराबर 448। अरे यार बोल ही तो दिया ना, अब बाकी का आप खुद कर लो। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई का 5/2 गुना है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखो भैया, यहां तो लंबाई आयत है, लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, ये तो आप अब समझ ही गए हो। और देखो परिमाप क्या बोल रहा है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। ये 28 दिया हुआ है सेंटीमीटर, और अभी जो है हमें देखो चौड़ाई का 5/2 गुना है, तो हमने चौड़ाई x ले लिया, तो लंबाई क्या होगा, 5/2 x। देखो यहां पे ये संपर्क जो है, इन संपर्कों को हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसी पे सारा कुछ मैटर है। तो हमने परिमाप का जो हमने लिखा, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको जोड़ के 2 से गुणा करना है। 2 लंबाई 5x + 2 चौड़ाई x दिया, इसको जोड़ के 2 से गुणा करना बराबर 28 हुआ। तो हम लंबाई 5x/2 प्लस चौड़ाई, यहां पर 2 से जो 28 को काटा तो 14 हो गया। फिर हमने यहां पे देखो इसको जोड़ते हैं तो आप जानते हैं बड़ा सिंपल है, 2 हमने ये ले लिया, लसा ले लिया, 5x + 2x/2 बराबर 14 हुआ। और यहां से जो देखो सिंपल है, 14 ये 7 हुआ ऊपर, 7 को हम 14 से काटते हैं, 2 होता है, ये 2 इधर 2 जाता है तो 2 दूनी 4 होता है, तो x बराबर 4 हो गया। तो कहने का मतलब है कि x बराबर अगर 4 हो गया है तो ये चौड़ाई इसकी 4 हो गई, तो लंबाई 5x/2 है, तो लंबाई इसकी 10 हो गई, तो इसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई 4 है, यही इसका उत्तर है। तो आप इसे समझ में गए। तो देखिए ये जो सवाल है, सवाल में केवल एक ही जगह थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, इसीलिए इसे मैंने एक ग्रुप में रखा हुआ है, जो हमने बताया कि आयत के 5 ग्रुप में ये पहले ग्रुप के ऊपर सवाल चल रहा है। अब चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है तो उसको क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भैया बहुत ही सरल है, इसलिए हम इसको आप पर छोड़ते हैं। आपको खाली याद दिला दे, परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, इसका इस्तेमाल होगा। x आपको लेना है, परिमाप 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इससे लंबाई निकल जाएगा, चौड़ाई निकल जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई है, आप गुणा करके निकालेंगे और उत्तर जो होगा इसका 32 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो आपको ये खुद करना है, और इसके लिए जो है इसका पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोला गया एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है,
यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितना होगी। ये भी जो है सवाल जो है, देखिए लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, तो अगर हम लंबाई को x लेते हैं, चौड़ाई x माइनस 24 होगी। यहां तक तो हमने बता दिया। अब इसके बाद आपको करना है, क्योंकि देखो हल्का सा हम हिंट दे देते हैं, एकदम बेसिक से जो कर रहे हैं, जो कमजोर छात्र हैं वो उतना हल कर देते हैं, फिर आगे खाली आपको तो सिंपल एक समीकरण का कैलकुलेशन है उसे करना है। आप कोशिश करेंगे तो अवश्य हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए लागत पे आएंगे, कॉस्ट पे आएंगे। लागत कैसे निकालते हैं। किसी चीज की लागत अगर निकाली जाती है तो उसके क्षेत्रफल जो है, पहले उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, और क्षेत्रफल को जो है प्रति यूनिट खर्च, प्रति इकाई खर्च का जो वैल्यू दिया हुआ होता है उससे गुणा करना पड़ता है। अर्थात किसी चीज को जैसे रंगने का, रंगाई का कॉस्ट कितना होगा, तो कितना दीवार का क्षेत्रफल क्या है, और एक इकाई दीवार को रंगने में कितना खर्च होता है, उससे जब गुणा करेंगे तो लागत निकलता है। तो ये दूसरे टाइप का सवाल है। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। बोलता है कि 8 मीटर गुना 4.5 मीटर दीवार को रोगन की लागत 4500 रुपए है, तो प्रति वर्ग मीटर की लागत ज्ञात करें। अब देखो भैया, हमें तो सिखाया गया है कि लागत बराबर जो है क्षेत्रफल गुना प्रति यूनिट खर्च। यही तो अभी हमने बात की आपसे, यही हमने सीखा है। अब चलिए इसमें बोल देते हैं टोटल लागत जो है 4500 लगा, तो हम यहां लागत के पर 4500 रख दिए। अब देखिए दीवार की क्षेत्रफल, दीवार की लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाता है, 8 गुने 4.5 लिख दिया। और प्रति वर्ग मीटर की लागत तो पूछा गया है, प्रति यूनिट खर्च तो हमें निकालना है, गुने प्रति यूनिट खर्च। अब प्रति यूनिट खर्च मतलब प्रति वर्ग मीटर का खर्च जो है वो कितना होगा, तो सीधी बात है 4500 को ये बराबर 8 गुना 4.5, क्योंकि गुना के चिन्ह में है तो भागा में हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, 4500 पहले लिख दिया, फिर 8 गुने 4.5 से नीचे से भागा दे दिया। अब देखो बड़ी सिंपल है यार, ये दशमलव को अगर आप हटाओगे तो एक शून्य बढ़ेगा, दशमलव को हटाओगे यहां से तो एक शून्य बढ़ेगा, तो 45 को 45,000 से भागा दोगे तो 1000 होगा, 1000 को 8 से अगर भागा दोगे तो 125 होगा, क्योंकि 125 अट्ठे जो है वो 1000 होता है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब जो है 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है 45 रुपए वर्ग मीटर की दर से 65 डीएम मतलब डेसीमीटर इंटू 30 डेसीमीटर वाले कमरे को ढकने की लागत ज्ञात करें। अब यहां पे दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि भैया लागत कॉस्ट जो होता है ये क्या होता है, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो नेचुरली हम क्षेत्रफल एरिया हम तो जानते हैं कि ये फॉर्मूला हमने सीखा है अभी, लागत कॉस्ट बराबर क्षेत्रफल एरिया गुना प्रति यूनिट खर्च। अब हमें यहां बैठा देते हैं, लागत कॉस्ट हमें पूछ रहा है, निकालना है। क्षेत्रफल हमारा 65 डेसीमीटर गुने 30 डेसीमीटर गुने यहां पर जो है 45 रुपया वर्ग मीटर है, तो हमने 45 रुपया लिखा, लेकिन इसको डेसीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है, क्योंकि 45 रुपये वर्ग मीटर है, इसे हमें ध्यान में रखना है। तो देखो डेसीमीटर ये 6.5 और ये 3 हो गया, क्योंकि पॉइंट यहां बढ़ जाएगा, क्या कि ये मीटर में होगा तो 10 से हमें भागा करेंगे, 30 को 10 से भागा करेंगे 3 होगा, 65 को 10 से भागा करेंगे तो 6.5 होगा, गुने 45 हो गया। और इसे अगर हम गुणा करते हैं तो 877 रुपया 50 पैसा होगा, अर्थात उस कमरे को ढकने की लागत जो है 877 रुपये 50 पैसे होंगे। तो ये आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए ये भी हो गया। अब हम ढकने की मात्रा,
ढकने की मात्रा करके इस टाइप का आता है। एक लागत हमने कर लिया, अब ढकने की मात्रा को करते हैं। तो देखिए एक बात समझ लीजिए, रोगन करने का खर्च जो अभी हमने आपसे बात किया, उसमें 72 सेट सवाल में केवल 72 सेट जो 2016-2017 में आए थे, उसमें केवल 2 सवाल ही पूछे गए। तो अगर आपको सीखने में कहीं थोड़ी गड़बड़ी भी हो रही तो घबराइए नहीं, आप भी समझ सकते हैं। अब चलिए ढकने की मात्रा की बात करते हैं। ढकने की मात्रा मतलब क्या है? बड़ा क्षेत्रफल, जिस क्षेत्रफल को आपको ढकना है, बटे होगा छोटा क्षेत्रफल जिस क्षेत्रफल से ढकना है। मतलब समझ लीजिए फ्लोर है, फर्श है, उस पे टाइल्स बिछाना है, तो बड़े फर्श जो है उसका क्षेत्रफल और टाइल्स का क्षेत्रफल से भागा दे देते हैं, तो हमें संख्या निकल जाती है। क्या संख्या होगा? ढकने की मात्रा मतलब संख्या हुआ, वो संख्या निकल जाता है। चलिए अब एक सवाल को देखते हैं। एक हॉल 20 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। हॉल को ढकने के लिए 50 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर आधार की कितनी टाइल्स चाहिए? तो भैया देखो, ढकने की मात्रा या संख्या बराबर हमने सीखा है क्या? बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल। अब बड़ा क्षेत्रफल क्या है? 20 मीटर है, तो मीटर है, चूंकि इधर सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो हमने 20 गुने 100 इसलिए लिखा कि 20 मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। उसी तरह 12 मीटर गुने 100 लिखा क्योंकि हमने 12 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, 12 गुने 100। अब बटे है 50 गुने 30, तो 50 गुने 30 हमने नीचे निकाल दिया। अब जैसे काटते हैं भैया, तो देखो शून्य से तो इस 100 का एक शून्य काट दिया, 5 से जो है 20 को काटा तो 4 हुआ, 30 का भी एक शून्य इस शून्य से काट दिया, 3 से 4 12 को काटेंगे तो ये भी 4 हुआ, तो ये 4 और ये 4 मिलके 16 हुआ, 16 को 100 से गुना करेंगे तो 1600 हुआ, और यही इसका उत्तर हुआ। मतलब हमें 1600 टाइल्स चाहिए, 20 सेंटीमीटर लंबा 30 सेंटीमीटर चौड़ा, 1600 टाइल्स चाहिए, 20 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा किसी हॉल को बिछाने के लिए। यही सवाल में आया था। देखिए एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 शिफ्ट 2 में आया हुआ था। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं, और वो सवाल है 72 मीटर लंबे 90 मीटर चौड़े फर्श पर टाइल्स बिछाई जाती है। एक टाइल्स का अधिकतम आकार क्या होगा यदि सिर्फ वर्गाकार टाइल ही उपयोग की जाती है? देखिए ये सवाल कुछ अलग है। ढकने की बात तो की गई है, लेकिन बोला गया है कि कितना अधिकतम टाइल्स लगेगा। अगर टाइल्स जो है वर्गाकार है, मतलब जितनी लंबा है उतना ही चौड़ा है, उस टाइल्स से अगर इस फर्श को ढकना है तो कितने टाइल्स लगेंगे? तो ऐसे में जैसे ढकने की मात्रा हमने लिखा है, यहां पर होगा, यहां पर चूंकि वर्गाकार टाइल्स है, आयताकार फर्श है, वर्गाकार टाइल्स है, ऐसे में हम मौसा लेते हैं। मौसा का मतलब होता है, मौसा मतलब महत्तम समावर्तक, HCF, मतलब 72 में वो बड़ी सी बड़ी संख्या हमें ढूंढना है जो 90 के अंदर में भी है, तभी मौसा निकलता है, और वही संख्या जो है वही वर्गाकार टाइल्स हो सकता है, क्योंकि वर्गाकार बोला हुआ है, स्क्वायर शेप है। बार बार मैं इस चीज को समझा रहा हूं आपको। तो यहां पर ढकने की मात्रा, ढकने की संख्या होगी, मौसा निकालना है आयताकार का, अगर वर्गाकार का है तो 72 और 90 में हम कहते हैं 12 छक्के 18 चौके 72, और 90 हुआ 18 25 90। ठीक है, हम मौसा निकालते हैं, सिंपल विधि में करते हैं। देखो इधर भी 18 है, इधर भी 18 है, तो मतलब 18 एक संख्या है, ठीक है, उसका वर्गाकार अगर हम दोनों में चूंकि 18 है, तो इस साइज की टाइल्स अगर हम लेंगे
तो फिर उस टाइल से हम फर्श को बड़े आसानी से ढक सकते हैं। तो मतलब हमारे पास जो टाइल्स होगा वो 18 मीटर लंबा, 18 मीटर चौड़ा का एक वर्गाकार लेना है, जिस टाइल से हम पूरे जो है फ्लोर को हम बड़े आसानी से ढक सकते हैं। देखिए एक स्पेशल मैथ है, मैं इसे बोलूंगा। इस टाइप के मैथ को आए बड़े कम है। तो ये देखिए 4 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 1 में आया था, लेकिन ये आसान भी है, तो इसे मगज में जरूर बैठा के रखेंगे। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अब आते हैं विकर्ण। तो देखिए हमने ढकने का 2 सवाल, फर्श को बिछाने का, ढकने का, रंगने का 2 सवाल, ये 2 सवाल आए थे यार। ऐसा भी नहीं कि इसमें ज्यादा सवाल है तो मैंने आपको 2 सवाल दिखाया, ऐसा नहीं था, केवल 2 सवाल थे। तो ये भी आपको समझना होगा। अब चलिए विकर्ण की बारे में करते हैं। तो देखो लंबाई या चौड़ाई या विकर्ण किसको बोलते हैं? विकर्ण जो बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, इसको विकर्ण बोलते हैं। इस विकर्ण का जो है एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? लंबाई का, आयत का लंबाई का स्क्वायर वर्ग प्लस चौड़ाई के वर्ग का स्क्वायर बराबर होगा विकर्ण का स्क्वायर। अभी हम इतना ही बोल के यहां से निकल जाएंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम में किसी समकोण त्रिभुज की लंब और आधार का वर्गों का जोड़ जो है वो उसके विकर्ण के वर्गों के जोड़ के बराबर है। इसी से जो है किसी भी आयत की जो है विकर्ण की लंबाई निकाला जाता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हमें पता चल गया। अब हम एक सवाल पे आते हैं। बोलता है एक आयत है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए हमने भैया वही तो बताया आपको। अब यहां पे लंबाई जो बोला गया है और चौड़ाई जो बोला गया है, लंबाई आपका 9 सेंटीमीटर मतलब 9 का स्क्वायर कर दिया 81, या 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर ये भी लिखते हैं। और चौड़ाई जो है 5 सेंटीमीटर मतलब 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, ये विकर्ण का हुआ। ठीक है ना? विकर्ण का स्क्वायर हो गया तो विकर्ण बराबर क्या होगा? विकर्ण का स्क्वायर बराबर 106 है। विकर्ण बराबर क्या होगा? ये 106 का वर्गमूल होगा, जिसे हम ऐसे दिखाते हैं। अब देखिए जवाब में आपका यहां पर भी 106 है वर्गमूल, ये प्लस माइनस 106 है। कौन सा सही है? ऐसे देखोगे तो वो प्लस माइनस सही लगता है, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, इसलिए वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। लेकिन इस क्षेत्र में, इसमें ये नहीं होगा, प्लस और माइनस नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लाइन माइनस नहीं हो सकता है। कोई भी रेखा आप माइनस में नहीं खींच सकते हो। अब जब भी खींचोगे आप कोऑर्डिनेट में खींच सकते हो, नहीं तो ऐसे अगर सिंपल रेखा खींचोगे तो वो कभी माइनस हो ही नहीं सकता है, उसे हर वक्त प्लस होना है। तो मतलब क्या है कि इसका जवाब जो है इस तरह के सवाल में कभी प्लस माइनस वाला आंसर नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? रूट ओवर 106, यही इसका सही आंसर है। तो आपको एकदम समझ में आ गया कि सवाल का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे सवाल आए थे, इसमें सबसे ज्यादा सवाल आए थे। अब देखिए 6 सेंटीमीटर लंबा तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत के विकर्ण की लंबाई। सेम सवाल, सेम सवाल, सेम सवाल, केवल आपके संख्याओं में चेंज हो गए हैं। तो ये सवाल को देखिए हम ऐसे देख रहे हैं और इसकी लंबाई चौड़ाई विकर्ण है। इस फॉर्मूला के ऊपर जो है आपको इसका जवाब निकालना है। तो देखिए हमने सवाल एक अभी करके दिया है, उसके बाद उसको आपको करने का देता हूं। और इसको करने के लिए इस सब का पीडीएफ फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और आपको बता दें कि सवाल का जवाब जो है 2√10 है, आपको निकालना है। और मैं आशा क्या करता हूं, मेरा दृढ़ विश्वास है इसे आराम से आप कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये सब
देखते जाइए, ये आर भी 22/4 का है। ये भी देखिए 9 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा। ये सवाल भी आप ही को करना है, आपकी ही इंतजार में ये सवाल है। इसका जवाब 3√13 है। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, विकर की लंबाई करना है। ये 7/4/2016 के शिफ्ट 2 में आया हुआ था। ये भी सवाल आपका इंतजार कर रहा है, आपको जवाब देना है, और इसका जवाब जो है 2√5 है। अब अगला सवाल आते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर 6 समझ रहे हैं। आप एक टाइप कर लेते हैं, उसकी इतने सवाल रहते हैं कि टाइप को अगर सही आप कर लेते हैं तो बस गणित उसी में हो जाता है। आपके आयत में केवल 5 टाइप के सवाल थे, अभी चलते ही जा रहे हैं ना, देखते जाओ ना। यार तो भी वही है, लंबाई है, चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बड़ा विकर्ण स्क्वायर, और आप इसको करते हैं तो √61 होगा। प्लस माइनस क्यों नहीं होगा, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक आयत की विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। एक ही सवाल है यार, ये भी आपके लिए इंतजार कर रहा है, और ये आप सवाल को सॉल्व करेंगे जिसका आंसर 6√2 होगा। अब दूसरे एक सवाल पे आते हैं। एक 6 सेंटीमीटर लंबा है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये भी आप ही को करना है, बस वही चीज है, आपके लिए इंतजार कर रही है। तो समझ रहे हैं, एक ही चीज तो बार बार आ रहा है। हाँ, इसमें दशमलव में आंसर आया है, तो रूट ओवर निकालने के स्क्वायर रूट निकालेंगे जब, आपको दशमलव का भी ख्याल करना होगा, वो भी जानना होगा। तो ऐसा नहीं है कि एकदम ट्रू कॉपी सवाल है, थोड़े 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 तो डिफरेंस हो ही जाते हैं 3-4 सवालों में। ये भी देखिए, इसकी बोलता है एक आयत की विकर्ण की लंबाई और उसका आधा परिमाप, आधा परिमाप बोला है 11 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई 2 गुने 13 है। लंबाई और चौड़ाई बराबर 13, लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर विकर्ण स्क्वायर। आप समझ रहे हैं, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने 11 स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर बड़ा 11 प्लस स्क्वायर लिया। अब देखो लंबाई प्लस चौड़ाई अगर 13 है, ठीक है ना, तो एल प्लस बी 13 है, तो हम एल प्लस बी होल स्क्वायर बराबर 13 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से एलजेब्रा चालू हो जाता है। एल प्लस बी होल स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर है 169। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें क्या मिला हुआ है, 11 स्क्वायर हमें पहले से मिला हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हमें 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 11 स्क्वायर, यहां एक गलती हो गई है, यहां आधा नहीं था ये सब, जरा इसको यहां से हटा देंगे। मेरे पास अब हटाने की जगह नहीं, यहां पे ये गलती से आया हुआ है। तो 11 स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 169, ठीक है ना। तो फिर 2LB बराबर 48, और LB बराबर क्या हुआ 24। और LB का मतलब क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई। किसी चीज की LB मतलब क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, उसकी क्षेत्रफल हो गई 48 की आधा 24 हो गया। तो देखो यहां से हमने क्या किया यार, यहां से हमने L और प्लस B को सब्स्टिट्यूट किया इस फॉर्मूला के अंदर में रख के। कैसे हटाया, एल स्क्वायर प्लस बी, देखो एल प्लस बी होल स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। अब जब ए प्लस बी होल स्क्वायर को खोलते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें पता है 11 का स्क्वायर होगा, तो यहां पे एल प्लस बी का होल स्क्वायर हमने 11 का स्क्वायर रख दिया, प्लस 2LB बराबर 169। अब 11 का स्क्वायर मतलब 121 हुआ, 121 को 169 से घटाते हैं
तो 2LB बराबर 48 होता है। अब 2LB बराबर 48 तो LB बराबर 24, 48 का आधा 24। लेकिन LB है क्या? L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। और भैया तो ये किसका क्षेत्रफल है? उसी आयत का ही तो क्षेत्रफल है। तो आयत का क्षेत्रफल 24 हो गया। ये इसका उत्तर हो गया। अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो देख रहे हैं जहां जहां पर सवाल एक ही ग्रुप के अंदर में है, लेकिन सारे सवाल ऐसे नहीं कि संपूर्ण एक हो जाएंगे। तो जहां पर थोड़ी ट्विस्ट है उसे भी हम कर रहे हैं। अब देखिए, यदि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है, विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, परिमाप दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है। यहां परिमाप है, विकर्ण है, और क्षेत्रफल पूछा है। तो कैसे करते हैं? देखो, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना तो होता है परिमाप होता है। तो हमने भैया, और विकर्ण का मतलब होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर है। और इसके ऊपर से आपको निकालना है, आपको निकालना है, क्योंकि अब भी हमने जो है इस पर एक सवाल आपके साथ किया है, चर्चा किया है। तो फिर आपको इसे निकालना है। अब चलते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि मतलब यहां पेरीमीटर हुआ। परिमाप परिधि अगर आयत के लिए एक ही होता है, तो फिर देखिए हम करते हैं, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, और यहां पर क्या है, क्षेत्रफल 42 दिया है, 7 गुने चौड़ाई। 7 क्या है? लंबाई है, चौड़ाई पता नहीं है। चौड़ाई बराबर 42 भागा 7, तो चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर निकल गया है। और परिमाप का बराबर होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुने लंबाई 7 है, चौड़ाई 6 है। अभी तो निकाला यार, लंबाई 7 दिया हुआ है, चौड़ाई 6 दिया हुआ है, 26 हुआ। ठीक है ना? तो ये आपका परिमाप वो जो है 26, वो आपका निकल गया। तो ये 26 आपका उत्तर हो गया। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, उस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ये सवाल देखो, ये जो है ये दो फॉर्मूला पे आधारित है, और आपको इसको सोच के करना है। सब कुछ तो पहले से करते ही जा रहे हो यार। इसका उत्तर जो है 25 सेंटीमीटर होगा। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। एक 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है, अंकिता खड़ी है। अंकिता एक लड़की है जो 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पे खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है तो प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो अंकित द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाएगी? ये 28/3/2016 को आया हुआ है। तो देखो, ये लंबा आयताकार है, ये लंबाई हुआ, चौड़ाई हुआ, ये विकर्ण हुआ। बोला क्या जा रहा है? अंकिता यहां से खड़ी है, दौड़ के यहां से ऐसे करके यहां जाती है, फिर लौट के आती है। मतलब विकर्ण का दुगुना निकालना है और कुछ नहीं है। तो पहले विकर्ण को निकाल देना है। विकर्ण तो भैया लंबाई देखो 40 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है, दिया है। बहुत ही आसान है, तब भी मैं हम कर देते हैं इसे। चलो, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब हम 40 का स्क्वायर लगा दिया, 30 का स्क्वायर लगा दिया, विकर्ण का स्क्वायर में 1600 प्लस 900 बराबर 2500 हो गया। तो विकर्ण का स्क्वायर 2500 हो गया, तो विकर्ण जो है आपका 50 हो जाएगा। क्या कि 50 को 2500 का वर्गमूल करोगे तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, 2 शून्य का वर्गमूल 1 शून्य होगा, तो 50 होगा। और अंकिता विकर्ण में 2 बार दौड़ी है, इसलिए विकर्ण का दुगुना होगा, 2 गुने विकर्ण हुआ, 50 को 2 से गुना किया, 100 हो गया। तो 100 मीटर इस सवाल का जवाब हो गया। अब एक अगले सवाल पे आते हैं। एक आयत जिसका विकर्ण 15 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये 5वें टाइप का जो है, देखो लंबाई चौड़ाई विकर्ण का हमें पता है, और हमें क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और इसको आपको सॉल्व करना है।
और इसका उत्तर जो है 108 वर्ग मीटर होगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। आयत के अंदर वर्ग या रास्ता होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए एक सवाल है, 5 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े आयत के अंदर में एक भाग में 2 मीटर भुजा के वर्ग से छायांकित है। तो देखो 2 मीटर के वर्ग से ये छायांकित है और इसमें जो है आयत का क्षेत्रफल है 5 मीटर 2 बराबर 10 स्क्वायर मीटर। ये आयत का क्षेत्रफल 5 मीटर 2 है और अंदर का जो है वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग 2 मीटर है। वर्ग का भी लंबाई गुने चौड़ाई होता है तो लंबाई भी 2 है, चौड़ाई भी इसकी 2 है, तो इसकी 4 स्क्वायर मीटर है। अब 4 स्क्वायर मीटर में से देखो ये आयत जो है, इस आयत में से हमें ये रेखांकित भाग को निकाल देना है। तो हम इसको कैसे करते हैं? अछायांकित भाग ये भाग है और ये भाग है, टोटल भाग 10 है। 10 से हम इस 4 को घटाएंगे तो क्या होगा? 10 माइनस 4 मतलब 6 स्क्वायर मीटर। अब बोलता है छायांकित वर्ग का आयत, छायांकित वर्ग का आयत 4 स्क्वायर मीटर है। अछायांकित भाग का क्षेत्रफल 6 स्क्वायर मीटर है। इनका अनुपात पूछा हुआ है तो अनुपात हम लिख दिया। अनुपात बराबर 4:6 हुआ। 4 आपका ये वर्ग का क्षेत्रफल है और 6 जो है आयत का क्षेत्रफल है। काटते हैं यार, 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 बराबर 2:3 हुआ। यही 2:3 इसका उत्तर हुआ। अब यार देखो एक पूछा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर है, चौड़ाई 75 मीटर है। मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या है? बड़ा सिंपल है। पहले हमने 125 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा एक आयत बनाया। इस आयत के अंदर में हमने 3 मीटर चौड़ी जो है, ये 3 मीटर चौड़ी और 125 मीटर लंबी हमने सड़क बनाया। अब बोलता है पैदल पट्टी के बिना क्षेत्रफल, मतलब इस पूरे आयत के क्षेत्रफल से इस क्षेत्रफल को घटा देंगे तो वो निकल जाएगा। तो मतलब 100 आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? 125 मीटर लंबा, 75 मीटर चौड़ा, तो इनका गुणनफल। और चौड़ी पैदल पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा? 75 गुने 3। इनको अगर माइनस कर देंगे, पैदल पट्टी बिना मैदान का क्षेत्रफल, और इसी को तो आपको सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान है और इसका जो आंसर होगा वो 9000 वर्ग मीटर होगा। देखिए कोशिश से ही गणित सीखा जाता है, केवल वीडियो देखने से, नकल मारने से गणित नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए जहां जरूरत पे मैंने पूरा समझाया फिर आपके पास दिया हुआ है, और जहां पे मेरे को लगा कि पूरा उसको सॉल्व कर देना है मैंने सॉल्व कर दिया है। और मैंने ना कोई जल्दीबाजी नहीं किया, बड़े आराम से आपको समझाते हुए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। मुझे भी आनंद आ रहा है, आपको भी आनंद आ रहा होगा। अब देखिए 2.5 मीटर चौड़ाई के एक फुटपाथ के मैदान, आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 10 मीटर चौड़ाई 8 मीटर है। चलिए भैया ये 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा एक बगीचा है और 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ है, और ये क्या बोलता है? उसके चारों ओर है, मतलब फुटपाथ बाहर की तरफ है। ठीक है, तो देखो 2.5 मीटर इधर भी होगा, 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 ये करके ये फुटपाथ है। तो मतलब ये आपका मैदान है, ये फुटपाथ है चारों तरफ। अब देखो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्त? लंबाई 10 मीटर इधर, 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर 15 मीटर हो जाएगी। और देखो ये 8 मीटर है, ये 2.5 मीटर, 2.5 मीटर कितना होगा? 8 और 5 13 मीटर हो जाएगा। तो बोलता है बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है ज्ञात करें। भैया 15 को 13 से तो गुना करना है। बड़ा, अरे मुंह से निकल भी गया, चलो कोई बात नहीं है, वो आप खुद सॉल्व कर लो। इसका जो उत्तर होगा 195 वर्ग मीटर होगा। और आज इतना ही, आयत के सारे सवाल हो गए।
आयत में 2016, 2017 में एनटीपीसी के 72 सेट में जितने सवाल थे, सारे सवालों को किया गया। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, जब इन सवालों में जो आपके लिए दिया गया है उसे जब आप कर लेते हैं, तो ये आयत जो है जिस पर आप बोल सकते हैं कि एक सवाल रहता ही है, वो आपकी तैयारी में संपूर्णता की तरह आ गया है। तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी जरूरी है, आपने इससे सीखा। तो चलिए आज हमें विदा दीजिए, अगले वीडियो के लिए जरूर इंतजार कीजिए। जिन्होंने अभी तक हमें मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, और जिससे कि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।